प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचनों को सुने, उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुका की किताब 8 अध्याय उसका 40 से 42 वचन। लुक चैप्टर 8 वर्सेस 40 to 42। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। जब यीशु लौट रहा था जी, तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, खुशी से लोग यीशु मसीह से मिलते हैं। क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। जी, और देखो, याईर नाम एक मनुष्य, जायरस नाम का एक आदमी जो आराधनालय का सरदार था, और जो सिनेगोग का एक लीडर था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा। ध्यान देना है, सिनेगोग का लीडर आया, यीशु के पांव के ऊपर गिरकर उसने रिक्वेस्ट किया और विनती करने लगा जी कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी थी उसकी 12 साल की, और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था जी, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तो अब यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है उसकी बेटी को चंगा करने के लिए। ध्यान से सुनना है। हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं? जायरस, याईर, मंदिर का सरदार, इबादत घर का एक लीडर, सिनेगोग का लीडर। सिनेगोग का लीडर यहूदियों का जो मंदिर होता था, जिसको उनकी भाषा में सिनेगोग बोलते थे, वहां का लीडर था, एडमिनिस्ट्रेटर था। प्रेज गॉड। एक किस्म से जायरस जो था बहुत ही रेपुटेड पर्सन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान था यहूदियों के लिए। यहूदियों का एक पिलर था, पिलर। प्रेज गॉड। सिनेगोग का एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत ही इज्जतदार इंसान था। सब यहूदी लोग उसको जानते थे। कहीं भी रास्ते से जाता था उसको सलाम करते होंगे, उसकी इज्जत करते होंगे। सब लोग उसको जानते थे। एक बहुत ही बड़ा आदमी यहूदियों में। सिनेगोग में, वो मंदिर में, इबादत घर में किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, उनको इजाजत देना उसके हाथ में था। पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना उसके हाथ में था। लुका की किताब 4 अध्याय में और लुका की किताब 6 अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह वो मंदिर में गया था, वो इबादत घर में गया था। वहां पे यीशु मसीह जब भी प्रीच कर रहा है, वहां पे लोगों ने पकड़ के उसको वहां से मार के भगाया और जायरस किसी को रोका नहीं। जायरस भी वहां था, लोगों ने उसको पकड़ के मार के भगाया। दैट मीन्स जायरस का भी उसमें हाथ था। अब जायरस एक किस्म से यीशु मसीह को सताया हुआ इंसान है। प्रेज गॉड। जायरस ने यीशु मसीह को सताया है। यहां पर अभी हम पढ़ते हैं, जायरस की एक बेटी है, 12 साल की इकलौती बेटी है जो मरने पर थी। ध्यान देना है, जायरस जो था, याईर जो था, बहुत बड़ा आदमी है। सब यहूदी लोग उसको जानते हैं, एक इज्जतदार आदमी है। अभी अगर जायरस के घर में कोई परेशानी है, उसकी बेटी अगर बीमार है, क्या डॉक्टर्स उसके पास नहीं आए होंगे? यहूदियों के बीच में जो बड़े से बड़ा वैद्य होगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा, वो वहां पर उसके घर में आया होगा। डॉक्टरों की लाइन उसके घर में होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी बेटी कहीं से भी ठीक नहीं हुई। उनके बीच में जो लेवी लोग रहते थे, याजक लोग रहते थे, उसके हिसाब से, उनके हिसाब से जो गॉड के लिए करना था, बच्चों के लिए करते थे, उसने वो सब भी किया होगा। वहां से भी उसकी बेटी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। एक किस्म से जायरस हारा हुआ इंसान है। अब इसको हम जरा पिक्चराइज करते हैं, जरा माइंड में हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं। हम सब लोग मिलकर अभी जायरस के घर में चलते हैं, ठीक है? जायरस के घर में जाते हैं। उसकी बेटी जो है एक डेड बेड के ऊपर पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग आते जाते हैं उसके घर में, रिश्तेदार आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते जाते हैं। हम भी उसके घर में भी है। और जायरस क्या है, अपनी बेटी का जो डेड बेड है उसके बाजू में नीचे पड़ा हुआ है। वो बेड के ऊपर
हाथ रख के दुखी में है। और वहां पर अचानक उसको कुछ याद आता है। जैसे उसको कुछ याद आता है, वहां से इमीडिएटली उठता है और उसके चेहरे पे एक शांति है, उठता है और बहुत ही स्पीड में बाहर निकल जाता है। हम भी उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। या फिर जायरस को अचानक क्या हो गया, अभी दुखी में बैठा हुआ था, अचानक उठ के बाहर कहां जा रहा है? जायरस बाहर जा रहा है। जायरस के दिमाग में क्या चल रहा है? जायरस के दिमाग में अचानक एक बात आया, जब वो अपनी बेटी के डेड बेड के उधर पड़ा हुआ था, अचानक उसके मन में एक बात आया, सब तरीके से मैंने इलाज कर लिया, मेरी बेटी कहीं से भी ठीक नहीं हुई है। उसके माइंड में एक थॉट आता है, एक इंसान है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। एक ही इंसान है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। ईसा मसीह है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। अचानक उसके माइंड में एक विचार आता है, वो फटक से वहां से उठता है और बहुत ही चेहरे पे शांति के साथ घर से वो बाहर निकलता है। थोड़ा गाई में है, जल्दी में है, उसकी बेटी बीमार है, उसको यीशु मसीह को अपने घर में लेके आना है, अपनी बेटी को ठीक कराना है, उसके पास टाइम नहीं है, अब उसको सब्र भी नहीं हो रहा है। सब जगह उसने इलाज किया, कहीं से भी फायदा नहीं हुआ है। अब उसके माइंड में एक ही विचार है, सब जगह से ट्राई किया, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। और कहीं से कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह के वहां से सब कुछ हो सकता है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत सारे बीमारों को उसने चंगा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, मैंने उसके सुना हुआ है। मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगा। उठा है, वो चलना शुरू करता है, स्पीड उसका चलने का बढ़ता जाता है। वो इधर देखता है, उधर देखता है, दूर दूर देखता है, वो ध्यान देने की कोशिश करता है यीशु मसीह कहां पर है। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जहां पर यीशु मसीह होता है वहां पे आवाज होता है, जहां पर यीशु मसीह होता है वहां पे हालेलुया प्रेज गॉड के नारे होते हैं, दाऊद के संतान के होसाना के नारे होते हैं। उसको मालूम है यीशु मसीह जहां कहीं होता है लोग चिल्लाते हैं, यीशु मसीह की तारीफ करते हैं। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्पीड स्पीड जा रहा है, दौड़ रहा है, वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, चारों बच्चों से देख रहा है, और लोग उसको देख रहे हैं, जायरस किधर जा रहा है। सारे लोग उसको पहचानते हैं। और ये जायरस आकर जाता किधर है? चलते 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 दौड़ता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उसके माइंड में चल रहा है करके मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे यीशु से मिलना है। अचानक शैतान उसके माइंड में काम करता है, शैतान विचारों में काम करता है, बाहर से नहीं। शैतान जायरस के माइंड में काम करता है। जब ये जायरस चल रहा है, अचानक उसके माइंड में एक विचार आता है, ठहर जा, यीशु मसीह के पास कैसे जा रहा है? तू यीशु मसीह के साथ झगड़ा किया हुआ इंसान है, तूने यीशु मसीह को धक्के देकर बाहर निकाला है, तू यीशु मसीह के पास जा रहा है, वो तुम्हारी बात को नहीं सुना तो, तुम्हारे साथ नहीं आया तो, जवाब दे दिया तो, तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया तो, तुम्हें उल्टे सीधे बातें बोल दिया तो क्या करोगे? ऐसा एक थॉट उसके अंदर आता है और चुप हो जाता है। हो सकता है मैंने यीशु मसीह को सताया है, लेकिन उसी टाइम उसके अंदर दूसरा विचार आता है, नहीं, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे मालूम है वो किसी को मना नहीं करता है। उसने अपने अंदर अपने विश्वास को मजबूत किया, नहीं, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बेटी के लिए, उसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊंगा, उसको मैं बात करूंगा, वो जरूर आएगा। फिर वो स्पीड भाग रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ढूंढ रहा है यीशु मसीह कहां पर है। वो भागता है, जा रहा है, भागता है, जा रहा है, और अचानक एक दूसरा विचार उसके माइंड में आ रहा है। शैतान किसी भी तरीके से कमजोर करने की कोशिश करता है, शैतान माइंड में काम करता है। विचार आता है, भाई तुम बहुत बड़ी डिग्निटी के हिसाब से रहने वाले इंसान हो, सिनेगोग के तुम लीडर हो, इबादत घर के तुम सरदार हो, अपना पोजीशन का तो ख्याल करो, इतनी बड़ी पोजीशन पे तू है और तुम यहूदियों में एक अच्छी पोजीशन पे है, तू जाके यीशु मसीह के सामने झुकेगा? कैसे झुकेगा? तू भला आदमी जाके किसी के सामने झुकेगा? सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तुमको सिनेगोग से निकाल देंगे। फिर वो शांत हो जाता है, अरे मेरी पोजीशन है, कैसे मैं यीशु मसीह के पास जाऊं? सिनेगोग से निकाल दिया तो क्या करूंगा? कैसे होगा? उसके अंदर होली स्पिरिट उसके विश्वास को बढ़ाता है। उसके अंदर एक थॉट आता है, नहीं मैं जाऊंगा। सिनेगोग का सरदार होने से क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती है। सिनेगोग का सरदार होने से कहीं से भी क्या मुझे हेल्प मिला?
नहीं मिला, मुझे हेल्प करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मुझे नहीं चाहिए सिनेगोग का सरदार होना भी। मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो बेटी को बहुत प्यार करने वाला है, उसकी एक ही बेटी है, उसको बेटी वापस चाहिए। फिर वो दौड़ रहा है, फिर वो भाग रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कहाँ पे यीशु मसीह होगा। और चारों बजे से लोग उसको देख रहे हैं। ये क्या हो गया, इसकी बेटी बीमार है, ये शायद हो सकता है पागल हो गया है, पागलपन में इधर उधर भाग रहा है, लोग उसके बारे में उल्टा सीधा सोचते होंगे, हो सकता है, और फिर भी ये भाग रहा है। भागते भागते अचानक फिर शैतान उसके माइंड में तीसरा विचार डालता है, अरे अपना इमेज का तो ख्याल करो, कितनी हाई पोजीशन है, तुम एक अच्छे लेवल पे हो। उसको घमंड आगे आता है, और घमंड के वजह से, एक स्टेटस के वजह से, तुम्हारा स्टेटस कैसा रहेगा लोगों के बीच में, जरा सोचो। आज तुम लोगों के सामने ऐसे हो, फिर लोगों को कैसे मुंह दिखाओगे, किस तरीके से लोगों से बात करोगे। तू ऐसा बड़ा आदमी जाके झुकेगा, किस तरीके से लोगों को फेस करोगे। उसकी इमेज कम हो जाएगी, उसकी इमेज खराब हो जाएगी, और फिर वो शांत हो जाता है। शैतान उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है, उसके अंदर होली स्पिरिट काम करता है, नहीं, ये स्टेटस मेरी बेटी को बचा नहीं सकता है, मेरा घमंड मेरी बेटी को बचा नहीं सकता है। मुझे नहीं चाहिए घमंड, मुझे नहीं चाहिए स्टेटस, मुझे नहीं चाहिए पोजीशन, मुझे नहीं चाहिए डिग्निटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। वो यीशु मसीह कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता है। मैंने बहुत कोशिश किया, कितना मैं घमंड से भरा हुआ था, लेकिन वो मेरा घमंड मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकता है। मेरा घमंड मुझे जिंदगी नहीं दे सकता है। मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, उसको सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विश्वास करता हूं वो जरूर आएगा, वो मुझे मना नहीं करेगा। उसका विश्वास वापस मजबूत होता है, वो वापस भाग रहा है, वापस दौड़ रहा है, इधर देखता है, उधर देखता है, यीशु मसीह कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो आवाज आएगा। वो भागते 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 फिर शैतान उसके दिल में काम करने की कोशिश करता है। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, खिल्ली उड़ाएंगे तुम्हारी, तू बड़ा आदमी होकर झुकता है, लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, कोई तुमको इज्जत नहीं करेगा, कैसा हाल होगा तुम्हारा। उसके अंदर एक विचार आता है, लोग इज्जत करने से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लोग खिलाने वाला नहीं है, ये लोगों की वजह से मेरी बेटी ठीक होने वाली नहीं है, ये लोग मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे पास आशीष होगी, अगर मैं बड़ा आदमी होऊंगा तो लोग मेरे सामने झुकेंगे, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मेरे पास आने वाला नहीं है, पूरा दुनिया मतलब का है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए, वो ही सब कुछ है, वही सब कुछ कर सकता है। और वो भागता है, फिर से भागता है। शैतान उसको बहुत कोशिश करता है रोकने के लिए, उसको दिल को कमजोर करने की कोशिश करता है, दिल में बातें करता है, उल्टे सीधे विचार आते हैं, उल्टी सीधी बातें आती है, वो फिर से भाग रहा है, वो भाग रहा है। हम भी उसके साथ साथ भाग रहे हैं, आखिर वो जाता किधर है, हम भी उसके साथ साथ भाग रहे हैं। वो भागते भागते इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कहीं से तो यीशु मसीह का आवाज आएगा, और भागते भागते उसको दूर से हालेलुया प्रेज गॉड के नारे सुनाई दे रहे हैं, हालेलुया प्रेज गॉड की आवाज सुनाई दे रहा है, दूर से उसको आवाज आ रहा है। वो समझ जाता है जहां पे आवाज है वहां पे यीशु मसीह होगा, जहां पे आवाज नहीं है वहां पे यीशु मसीह नहीं है, वहां से भी आवाज आ रहा है, वो आवाज की तरफ जा रहा है, वो जोर से दौड़ रहा है, उसके अंदर एक और हिम्मत आ जाता है, यीशु मसीह उसको मिल गया है, वो अभी दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ के एकदम से सामने से वो भीड़ को देख रहा है, और जोर से दौड़ रहा है, उसको मालूम है वो भीड़ के बीच में यीशु मसीह है, और जोर से दौड़ रहा है। अब उसको लोगों की परवाह नहीं है, अपने इमेज की परवाह नहीं है, अपनी डिग्निटी की परवाह नहीं है, उसको वो झगड़ा सब भूल गया है, सारी बातों को भूल गया है, उसने अपने आप को हम्बल किया है। वो दौड़ते दौड़ते लोगों को चीरते हुए जाके जाके जैसे यीशु मसीह को देखता है, उसके पांव पर गिर पड़ता है। प्रेज गॉड, गिर गया, अपने आप को हम्बल कर दिया, नमर कर दिया, एकदम खाली कर दिया, और यीशु मसीह के नाम झुक के बैठा हुआ है। क्या बोलता है, मेरी 12 साल की बेटी बीमार है, प्लीज ठीक कर दो, रिक्वेस्ट करता है। प्रेज गॉड, स्वभाव बदली हो गया। जो झगड़ा करने वाला था, घमंड से भरा हुआ था, पोजीशन का घमंड दिखाने वाला था, लोगों की इज्जत, वो सब भूल गया है, उसने अपने आप को हम्बल कर दिया है, यीशु मसीह के पांव के ऊपर पड़ा हुआ है। प्रेज गॉड, अभी यीशु मसीह को चांस है, उसको बोल सकता है, मैं मंदिर में था, तू मुझे धक्के देके बाहर निकाला था, चल, मैं तेरे बेटे को ठीक नहीं करना है, मैं तेरे साथ नहीं चलना है, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ, तू घमंड से भरा हुआ इंसान है, मैं नहीं चलना है। यीशु मसीह बोल सकता है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह प्यार करने वाला है, यीशु मसीह खुशियां देने वाला है। जो कोई भी इंसान हम्बल होकर
अपने आप को खाली करके यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसके जिंदगी को खुशियों से भरता है। यीशु मसीह प्यार करता है, वो माफ करता है, कोई भी गलत बातें यीशु मसीह किसी के दिल में नहीं रखता है। यीशु मसीह का एक ही चाहत है, लोग खुशियां पाए। प्रेज़ गॉड। अभी यहां पर जायरस जो था, याईर जो था, यीशु मसीह को अपने साथ लेके जा रहा है और यीशु मसीह बहुत ही प्यार के साथ उसके साथ जा रहा है। यीशु मसीह को उसके जिंदगी में काम करना है और यीशु मसीह इस पे चल रहा है, जायरस भी इस पे चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। खुद तो जायरस के दिल में एक हिम्मत आ गया है, एक जोश आ गया है, एक खुशी आ गया है और वो सही तरीके से यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। बहुत बड़ी भीड़ चल रही है, जायरस को लोगों की परवाह नहीं है, सब लोग यीशु मसीह जायरस के साथ साथ चल रहे हैं। हम भी चल रहे हैं उसके साथ साथ। चल के यीशु मसीह अचानक रुक गया और यीशु मसीह इधर उधर देख रहा है। जायरस सोच रहा है क्या हो गया, अचानक यीशु मसीह क्यों रुक गया, वो इधर उधर क्यों देख रहा है, क्या हो गया। और अचानक यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझे कौन छुआ, मुझे कौन टच किया है। अभी जायरस हैरान है, कौन टच किया, क्या बात कर रहा है, अच्छी तरह से मेरे साथ चल रहा था, क्यों रुक गया, मेरी बेटी बीमार है, उसको ठीक होना है, किसने यीशु मसीह को रोक दिया, किसने यीशु मसीह को टच किया। वो भी हैरान है। यीशु मसीह इधर उधर देख रहा है। यीशु मसीह के शागिर्द बोलते हैं, उसके चेले बोलते हैं, इतना सारा भीड़ तुम्हारे ऊपर गिरा पड़ता है, जो कैसा सवाल पूछ रहा है तू। यीशु मसीह क्या बोलता, नहीं, मेरे अंदर से कुव्वत निकला है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है, किसी ने पूरे विश्वास के साथ मुझे टच किया है। टच तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई तो एक है जिसने विश्वास के साथ मुझे टच किया है। आप लोगों को मालूम है भाइयों बहनों, एक औरत जिसको 12 साल से ब्लीडिंग का तकलीफ था, खून बहने का तकलीफ था, वो आई थी, यीशु मसीह के टच किया था। उसके दिल का ख्याल क्या था, यीशु मसीह के कपड़े को मैं टच करूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। और औरत ने यीशु मसीह को टच किया, यीशु मसीह से कुव्वत निकला था, सामर्थ्य निकला था, वो औरत ठीक हो गई थी। यीशु मसीह पूछता कौन टच किया। वो औरत जब सामने आती है, यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैंने चंगा किया नहीं बोला, विश्वास के वजह से वो औरत ने यीशु मसीह से आशीष को छीन लिया। जैसे यीशु मसीह वो लेडी को ऐसी बात करता है, उसी समय मंदिर के सरदार के घर से एक आदमी आता है, क्या बोलता है, तेरी बेटी मर गई। पढ़ेंगे 49 से, लुक चैप्टर 8 वर्स 49 ऑनवर्ड्स। लुक का किताब 8 बाब का 49 के आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनना है। वो ये कह ही रहा था जी कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। प्रेज़ गॉड। कोई आदमी आके क्या बोलता है, तेरी बेटी मर गई। अभी गुरु को, मास्टर को दुख न दे। प्रेज़ गॉड। अभी जैसे ही वो बंदा आके जायरस को बोलता है तेरी बेटी मर गई, आप सोचो जायरस का क्या हाल हुआ होगा। एकदम से जैसे उसने सुना मेरी बेटी मर गई, इमीडिएट वो चक्कर खाना शुरू हो गया होगा, गिरना शुरू हो गया होगा, विश्वास भी चला गया उसका, एकदम से निराश, दुखी। उसी समय वो फेंट होने जा रहा है, गिरने जा रहा है। जो बात के लिए यीशु मसीह के पास आया था, नहीं हुआ। यीशु मसीह बीच में रुक गया, यीशु मसीह ने डिले किया, काम नहीं हुआ, कमजोर हो गया, अभी गिरने जा रहा है। जो बात के लिए यीशु मसीह के पास आया था, नहीं हुआ, खलास। बेटी बीमार थी, वो ठीक होने के लिए आया था, बेटी मर गई। दुखी है, उदास है, चारों बच्चों से कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह के पास गया, वहां भी कुछ भी नहीं हुआ। अब उदास है, दुखी है, गिरने वाला है, चक्कर खा के गिरने वाला है। सेम मोमेंट यीशु मसीह क्या बात करता है, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु ने क्या जवाब दिया, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। वो बच जाएगी। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे जायरस को क्या न्यूज़ मिला, तेरी बेटी मर गई। जो बात के लिए यीशु मसीह के पास आया था, नहीं हुआ, खलास। मरने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, मत डर, विश्वास रख, मत डर, विश्वास रख, वो जी उठेगी। प्रेज़ गॉड। दुनिया के हिसाब से काम नहीं हो सकता है, अभी सारी बातें निकल गई, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। यीशु मसीह बोलता है हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद वो काम करने जा रहा है। यीशु मसीह से कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। पूरा दुनिया उसी ने बनाया है, अपने लिए ही बनाया हुआ है। यीशु मसीह से कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह जायरस को क्या बोलता है, मत डर, केवल विश्वास रख, वो
वो जी उठेगी। और जायरस जो कमजोर हो गया था, गिरने वाला था, एकदम से फेंट होने वाला था, यीशु मसीह वापस को हिम्मत दिया, वापस वो खड़ा हो गया, वापस एक जोश उसके अंदर आ गया और वापस विश्वास में मजबूत हो गया। अभी वापस यीशु मसीह के साथ साथ वो आगे आगे चलता जा रहा है। और वो आगे घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सारे लोगों को निकाल दिया। उसको मालूम है लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं और लोगों का विश्वास न होने की वजह से काम में रुकावट हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, सारे लोगों को बाहर कर दिया। सिर्फ उसके 3 खास जो शागिर्द थे और लड़के के माता पिता को यीशु मसीह अंदर लेके गया और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। हाँ, अंदर क्या हो रहा है, यीशु मसीह अंदर गया तो देख रहा है लोग रो पीट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बहुत सारे लोग। परंतु उसने कहा, यीशु कहता है उनको, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रेज़ गॉड। लोगों को मालूम है वो मर गई है। यीशु मसीह वहां पे आके क्या बात करता है, बहुत ही अजीब बात करता है। दुनिया के हिसाब से पागलपन की बात करता है। दुनिया के लोग उसको पागल बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है, रो मत, वो लड़की मरी नहीं सो रही है। जबकि दुनिया के लोगों को मालूम है मर गई है। यीशु मसीह जहां पे दुनिया हार जाता है वहां से यीशु मसीह अपना काम चालू करता है। कभी हिम्मत नहीं हारना है, यीशु मसीह को भरोसा है। भले बात आपका हाथ से निकल गई है, आपको लगता है नहीं हो सकता कुछ भी, यीशु मसीह बोलता है हो सकता है। प्रेज़ गॉड। यहां पर यीशु मसीह बोलता है वो मरी नहीं सो रही है, तो लोग क्या करते हैं, वे ये जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। प्रेज़ गॉड। लोग रो रहे थे, बहुत दुखी थे। यीशु मसीह बोलता है वो लड़की जो है मरी नहीं सो रही है। जो लोग जोर जोर से रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, ये लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह की हंसी ठट्ठा करते हैं और खुद भी हंसते हैं। प्रेज़ गॉड। ये लोग अभी रो रहे थे, दुख दिखा रहे थे और अभी हंस रहे हैं। ये है दुनिया, दिखावा करने वाली दुनिया है। कोई सही तरीके से प्यार करने वाला नहीं, पूरा दुनिया मतलब का है। ये नाटक कर रहे थे, जायरस के सामने रोएंगे, वो बड़ा आदमी है, उसकी इज्जत करना है, दुखी दिखाने का नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। असल में उनको दुख नहीं था। जैसे यीशु मसीह बोलता है ये लड़की मरी नहीं है सो रही है, ये सब हंसना शुरू कर देते हैं। ये है दुनिया। दुनिया पे कभी भरोसा नहीं करना है। दुनिया के लोग मतलब के हैं, आपके पास है, आपके पास आएंगे, आपके पास नहीं है, सब आपसे दूर हो जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे आपका। कोई भी आपका सगा नहीं यीशु के सिवा। दुनिया के रिश्ते अधूरे हैं, याद रखना है। आगे बढ़ो। परंतु उसने उसका साथ पकड़ा, यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ, हे लड़की उठ। जो मरी हुई है, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा है, क्या बोलता है, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए, जिंदा हो गई। यीशु मसीह ने हाथ लगाया, वो लड़की जिंदा हो गई और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। यीशु मसीह ने उसके माता पिता को कहा, माँ बाप को कहता है उसको कुछ खाने को दो। प्रेज़ गॉड। जो लड़की मर गई थी, यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया और कहा उठ, और लड़की उठ बैठी। प्रेज़ गॉड। बहुत बड़ा मिरेकल यीशु मसीह कर दिया। जो नहीं हो सकता है यीशु मसीह कर दिया। जो मर गई थी वो जिंदा हो गई। दुनिया के हिसाब से लोग हिम्मत हार गए, वहां पे यीशु मसीह ने काम किया। यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है, उसे कोई बात इम्पॉसिबल नहीं है। जायरस की बेटी को उसने जिंदा कर दिया है, जो मर गई थी, इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता है दुनिया के हिसाब से, यीशु मसीह जिंदा कर दिया। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो फलानी बीमारी है, ये है, वो है, इसके साथ मिलेंगे, उसके साथ मिलेंगे, हमको भी लग जाएगी। यीशु मसीह जहां भी जाता था, कैसा भी बीमार इंसान होने दो, कैसे भी तकलीफ होने दो, उसकी तकलीफ यीशु मसीह के पास नहीं आती थी। उल्टा यीशु मसीह के उसको छूने से उसकी भी तकलीफ दूर हो जाती थी, उसके बंधन टूट जाते थे। वो आशीष पाता है। जहां पे यीशु मसीह है वहां पे आशीष है। दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है, यीशु मसीह के हिसाब से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को जिंदा कर दिया। क्यों जिंदा किया? जायरस ने अपने आप को हम्बल किया, सारी बातों को भूल गया
और यीशु मसीह उसकी जिंदगी में काम किया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। आपको दुख में वो देख नहीं सकता है, आपको तकलीफ में वो देख नहीं सकता है, आपकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता है। जायरस की बेटी बढ़ गई थी, आपकी जिंदगी में इतना बड़ा तकलीफ नहीं है। आपकी जिंदगी में क्या परेशान हो सकता है? रुपए पैसे की तकलीफ हो सकती है, काम नहीं हो सकता है, जॉब की तकलीफ हो सकती है, बिजनेस की तकलीफ हो सकती है, फैमिली में परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, खटपट हो सकता है और बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। लेकिन जहां पर यीशु मसीह है वहां पे आशीष है। जायरस ने अपने आप को हम्बल किया, हमें अपने आप को हम्बल करना है। जो यीशु मसीह पहले काम किए, यीशु मसीह आज भी काम करता है, वो बदली नहीं हुआ है। जायरस ने अपने आप को हम्बल किया, उसके बाद जायरस ने सब्र किया। भले बातें उसकी जिंदगी से निकल गई, उसके हाथ से निकल गई, उसका प्यार, उसकी बेटी जो मर गई, जायरस को यीशु मसीह से बात किया, जायरस ने सब्र किया और यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा कर दिया, जिंदा कर दिया। यीशु मसीह आपको भी प्यार करता है, वो आपके जिंदगी में भी काम करना चाहता है। सिर्फ अपने आप को हम्बल करके यीशु मसीह के ताबे कर दो, अपने आप को यीशु मसीह के अधीन कर दो। वो सब कुछ कर सकता है। आपकी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। वो कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है, वो कभी बदली होने वाला नहीं है। वो आज भी प्यार करता है, आज भी काम करता है। हमें सिर्फ हम्बल होकर उसके पास आने की जरूरत है। नहीं हो सकता है, बहुत सारे चर्च गया, बहुत सारे पास्टर से मिला, ये बातें अंदर से निकाल दो। विश्वास करो, यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह कर सकता है। उसको कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। वो आज भी करता है, कभी बदली होने वाला नहीं है। विश्वास के साथ हम्बल होके सारी बुराई को दिल से निकाल कर, जैसे जायरस ने किया, उसके चरणों में आ जाओ, उसके पास आ जाओ, अपने आप को खाली कर दो। देखो यीशु मसीह कैसे काम करता है। वो तो तैयार है। अपने आप को तैयार करो, नम्र करो, खाली करो, हम्बल करो। यीशु मसीह तो तैयार है। जैसे ही हम लोग अपने आप को खाली कर देते हैं, हम्बल कर देते हैं, इमीडिएट ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आती है। यीशु मसीह तो तैयार है। क्या हम तैयार हैं? अपने को तैयार करो, नम्र करो। यीशु मसीह अब भी इसी वक्त आपकी जिंदगी को बदली करने जा रहा है। अब भी इसी वक्त आपकी जिंदगी में खुशी आने जा रही है। अब भी इसी वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आने जा रही है, बरकत आने जा रही है। विश्वास करो, यीशु मसीह अच्छा है, वो सच्चा है, वो काम करता है। यीशु के नाम से आमीन।